हेलो गाइस, दिस इज आदित्य जोशी। वेलकम बैक टू आवर चैनल। ये वीडियो नीट 2024 के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है एंड दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेक्टेड वीडियोस। ठीक है, काफ़ी सारे बच्चों ने इस वीडियो के लिए मुझे बोला था, तो आई विल बी शेयरिंग नीट फिजिक्स 2024 के लिए 150 प्लस लाने के लिए मोस्ट रिपीटेड टॉपिक्स कौन से होंगे, कौन से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो आपको कवर करने हैं। ठीक है, तो इस एक वीडियो के बाद 80 से 120 मार्क्स आपके पॉसिबल हो जाएंगे। पॉसिबल क्या, दे विल बिकम अ श्योरिटी। आई एम आदित्य जोशी, आई एम अ साइकोलॉजी मेजर, MBBS फर्स्ट ईयर स्टूडेंट, अन अकेडमी एजुकेटर, और मैं आपको नीट 2024 के लिए काफ़ी सारी टिप्स भी देता हूँ। अब नीट 2024 की फिजिक्स की मैं बात करूं तो बहुत सारे बच्चों ने पूछा था क्या 150 प्लस स्टिल पॉसिबल होंगे। तो उसके लिए 5 चीज़ें आपको याद रखनी है। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल एनालिसिस ऑफ पेपर। आप अगर ये 5 चीज़ें कर लेते हो तो यू कैन स्कोर 150 प्लस इवन इफ़ यू स्टार्ट फ्रॉम टुडे। तो एनालिसिस ऑफ पेपर में आपको NCERT बेस्ड एनालिसिस करना है। ठीक है, लेंदी पेपर आने वाला है, आपको ये याद रखना है। नीट 2024 का पेपर लेंदी आएगा क्योंकि अब असर्शन रीजन स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस बढ़ गए हैं। यूनिट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, काफ़ी सारे हम जो क्वेश्चन पेपर सॉल्व करते हैं उसमें जो आंसर्स होते हैं उसमें यूनिट्स की दिक्कत आ जाती है, तो आपको यूनिट्स का ध्यान रखना है। फॉर्मूला शीट 20%, क्वेश्चन प्रैक्टिस 80%। इसका मतलब फॉर्मूला शीट काफ़ी सारे बच्चों को बनाने के लिए मैंने बोली थी, नहीं बनाई तो मेरे टेलीग्राम चैनल से उठा सकते हो। फॉर्मूला शीट पे 20% फोकस रखो एंड मेजर फोकस आपका होना चाहिए क्वेश्चन प्रैक्टिस में। जितने ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे, जितने ज़्यादा क्वेश्चंस को एनकाउंटर करोगे, उतना ज़्यादा फेमिलराइज होगे टॉपिक से एंड हाउ टू सॉल्व द क्वेश्चंस, क्वेश्चन सॉल्विंग मैकेनिज्म एंड मैन्यूवरिज्म में। ठीक है, तो इससे आपका परफॉर्मेंस बढ़ेगी, आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा। NCERT पढ़नी बहुत ज़रूरी है। अगर NCERT पूरी नहीं पढ़ सकते हो तो एटलीस्ट समरी करनी है, पॉइंट्स टू पॉन्डर करने हैं, सॉल्व एग्जाम्पल ज़रूर करने हैं फिजिक्स एंड केमिस्ट्री के। वन शॉट वीडियो लेक्चर्स आप देख सकते हो, 2x की स्पीड में देखो, जिस एजुकेटर के देखने देखो, आई डोंट केयर। मॉक टेस्ट आपको फुल सिलेबस लगाने हैं। पार्ट सिलेबस मॉक टेस्ट मैं इसलिए प्रेफर नहीं करता क्योंकि इन डेप्थ क्वेश्चन वो ज़रूरत से ज़्यादा पूछ लेते हैं, जबकि मैं चाहता हूँ एक कंप्लीट बैलेंस्ड पेपर आप सॉल्व करो। ठीक है, अब देखो टाइम बहुत कम है आप लोगों के पास, तो व्हाट टू स्टडी, व्हाट टू फोकस ऑन। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स भी हमने पहले की वीडियोस में डिस्कस कर लिए थे। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस। ठीक है, तो मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस जो आपको 80 से 120 मार्क्स दे देंगे। अब जो वीडियो का पार्ट शुरू होने वाला है दैट वुड बी द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस वीडियो। हर एक टॉपिक, हर एक क्वेश्चन जो मैं आपको बताने वाला हूं वो मोर देन 3 टाइम्स रिपीट हो रखा है, तो इसका मतलब इट विल बी रिपीटेड इन 2024। सबसे पहले बात करेंगे यूनिट्स एंड डायमेंशंस की। यूनिट्स एंड डायमेंशंस के क्वेश्चंस 2020 में 2 बार आए थे, 2021 में आए थे, 22 में 2 बार आए थे, 23 में भी आए थे। अब यहाँ पे आपको क्या क्या सब कैटेगरीज पे ध्यान देना है। फंडामेंटल क्वांटिटीज MLT बेस्ड क्वेश्चंस आपको अच्छे से करने हैं। डिराइव्ड फार्मूलाज आपको अच्छे से करने हैं। बहुत सारे क्वेश्चंस आपको फोर्स, एक्सेलरेशन एंड टाइम के बेसिस पे क्वेश्चन फॉर्म करके देते हैं, तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि कैसे इनको कन्वर्ट करना है MLT के फॉर्म में और उसके बाद आगे प्रोसीड करना है। एरर्स पे ध्यान देना है। एरर्स कैसे ऐड होते हैं, कैसे सब्सट्रैक्ट होते हैं, कैसे मल्टीप्लाई होते हैं, डिवाइड कैसे होते हैं। एक कॉमन फॉर्मूला यहाँ आपको दिख रहा है, इसका ध्यान रखना है। और एरर के साथ साथ परसेंटेज ऑफ एरर पे भी ध्यान देना है। इंस्ट्रूमेंट्स बहुत अच्छे से आपको करके जाने, क्योंकि इस बार इंस्ट्रूमेंट्स पूछे जाएंगे। अब अप्लाइड और प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस में वो बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं एंड इनफैक्ट फिजिक्स में कुछ टॉपिक्स भी ऐड हुए थे, राइट। तो इंस्ट्रूमेंट जैसे वर्नियर कैलिपर हो गया, स्क्रू गॉज हो गया, वो अच्छे से पढ़ना है। NCERT से उनकी थ्योरी करनी है, लीस्ट काउंट वगैरह उनका अच्छे से देख लेना है। अब आपको स्क्रीन में वो सारे क्वेश्चंस दिख रहे हैं जो यूनिट्स एंड डायमेंशन से आ रखे हैं, तो इससे आपको समझ आ जाएगा जो जो मैंने पॉइंट्स बोले वो कितने इंपॉर्टेंट है। अब आ जाते हैं इक्वेशंस ऑफ काइनेमैटिक्स में। ये भी अगेन 2022 एंड 2023 में रिपीट हो रखा है। 2022 में 2 क्वेश्चन आए थे, 2023 में भी 2 क्वेश्चन आए थे। यहाँ पे 3 बेसिक इक्वेशन आपको मिल जाती है। V = U + AT हो गया, S = UT + ½ AT² हो गया, V² - U² बराबर 2AS हो गया। ठीक है, S0 बराबर U0² 2A, ये वाला भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है जो डिस्टेंस नीडेड टू स्टॉप वाले क्वेश्चंस में आ जाता है, डी एक्सेलरेशन वाले क्वेश्चंस में आ जाता है। अब देखो, अगर आपको ये फॉर्मूला डिराइव करना नहीं आता है तो ये फॉर्मूला रट लेना इंपॉर्टेंट है। इसलिए मैंने कहा था 20% इज फॉर्मूला प्रैक्टिस एंड 80% इज एप्लीकेशन। 20% दिमाग या टाइम आप खर्च करोगे क्वेश्चंस के फॉर्मूलाज को रटने के लिए एंड 80% टाइम आप एक्चुअल क्वेश्चन सॉल्विंग में डिनोट करो। ठीक है, एक और यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आपको बताता हूँ, V = √2GH का। ठीक है, एंड टाइम बराबर √2H/g। फ्री फॉलिंग बॉडीज हो रही है, एक सर्टेन हाइट से बॉडी ड्रॉप की है, कितने टाइम में वो नीचे पहुँचेगी,
एक लूपिंग द लूप वाला क्वेश्चन आता है √5GH वाला, तो वो सब चीज़ें भी आपको देखनी है, ठीक है। बॉल ड्रॉप करी गई, यहाँ डायग्राम भी आपको दिख रहा है, ये सब इंपॉर्टेंट है। प्रोजेक्टाइल मोशन बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से अगेन काफ़ी सारे क्वेश्चन उठ जाते हैं। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे आपको याद रखना है कि v cos थीटा कॉन्स्टेंट रहता है थ्रू आउट द मोशन ऑफ द बॉल। यहाँ पे वेक्टर के कॉन्सेप्ट्स काफ़ी काम आते हैं आपके, तो अगर आपका वेक्टर वीक है तो मैं चाहता हूँ वेक्टर्स पे आप अगेन थोड़ा सा ध्यान दो। बहुत सिंपल चीज़ है यार वेक्टर्स की, ऐड कैसे करना है, सबट्रैक्ट कैसे करना है। और अगर वेक्टर्स आपको आते हैं तो रिलेटिव वेलोसिटी भी आप कर लोगे, जो अगेन हमारा सब टॉपिक है। रिलेटिव वेलोसिटी के क्वेश्चन बार बार हर जगह आते हैं, हो सकता है आपको पूछा जाए वो रेन मैन वाली प्रॉब्लम्स हो गई, स्विमर्स वाली प्रॉब्लम्स हो गई। तो रिलेटिव वेलोसिटी जहाँ पे या तो हेड ऑन कोलिजन्स हो रहे हैं या फिर दोनों सेम डायरेक्शंस में चल रहे थे, तो हर जगह रिलेटिव वेलोसिटी इज यूज्ड। तो मैं चाहूँगा यहाँ भी आपको पता हो रिलेटिव वेलोसिटी कैसे निकाली जाती है, ठीक है। मीन फ्री पाथ की बात करूंगा जो हमारा होगा टॉपिक नंबर 3। ये 2022 में 2 बार आया था, 2020 में 2 बार आया था, 2021 में आया था, 2014 में आया था, 2018 में भी आया था। मीन फ्री पाथ का सिर्फ एक फॉर्मूला है, L बराबर 1/√2n πd²। सिंपल फॉर्मूला, और इसके क्वेश्चंस बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं। बहुत सारे क्वेश्चंस पे तो उन्होंने सिर्फ ये बोला था कि बताओ मीन फ्री पाथ का फॉर्मूला कौन सा है, तो कभी अंडर रूट पूरे में दे दिया, कभी 2 में दिया, कभी अंडर रूट ही नहीं दिया। तो सिंपल फॉर्मूला एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस हैं जो आपके 4 से 8 नंबर बचा सकते हैं। फोर्थ टॉपिक होगा हमारा बोर्स मॉडल का, 2021, 2022, 2023 में आ रखा है, ठीक है। हर टॉपिक के बाद मैं आपको क्वेश्चंस बता रहा हूँ, क्वेश्चंस दिखा रहा हूँ स्क्रीनशॉट जो एक्चुअली आ रखे हैं। इस वीडियो को एंड करने से पहले, ठीक है, इस वीडियो के एंड में एक साथ आपको वो सारे क्वेश्चंस भी मैं प्रोवाइड कर दूंगा जो इन टॉपिक से आ रखे हैं, ताकि आप उनको पॉज करो और उनको प्रैक्टिस कर सको। इन सब की PDF अगेन मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे भी शेयर कर दूंगा। बोर्स मॉडल में रेडियस, टोटल एनर्जी, एनर्जी बेस्ड क्वेश्चंस हो गए, टोटल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, वेलोसिटी, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, ठीक है। अब आपको याद रखना है कि एनर्जी बेस्ड क्वेश्चंस में पॉजिटिव क्या होता है, नेगेटिव क्या होता है। टोटल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी में से क्या पॉजिटिव होता है, क्या नेगेटिव होता है। पोटेंशियल एनर्जी 2 टाइम्स होती है टोटल एनर्जी के, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। जंपिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन का क्वेश्चन भी कभी कभार रेडियस के थ्रू पूछ लिया जाता है कि एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट, nth से n+1 में जंप कर दिया या n-1 में जंप कर दिया, तो रेडियस कैसे चेंज होगा, वेलोसिटी में क्या डिफरेंस आएगा, एनर्जी में क्या डिफरेंस आएगा। तो यहाँ पे आपका बेसिक केमिस्ट्री भी यूज हो जाती है, ठीक है। फिफ्थ टॉपिक हमारा होगा सेमीकंडक्टर्स का। सेमीकंडक्टर्स अगेन 2020 एंड 2023 में पूछा गया था। सेमीकंडक्टर वाला एक ऐसा टॉपिक है जहां मैं कहूंगा कि NCERT से पढ़ना इज मच बेटर देन वन शॉट वीडियो लेक्चर्स या फिर आपकी साइड बुक्स। ऐसा इसलिए क्योंकि PN जंक्शन जैसे क्वेश्चंस आते हैं, डोपिंग वाले क्वेश्चंस आते हैं जिनके लिए NCERT पढ़ना जरूरी है। वो आपसे पूछेंगे डोपिंग के एग्जाम्पल्स बताओ, कौन से मेटल्स यूज होते हैं, कौन से आयंस यूज होते हैं, तो तब आप, मैं चाहूंगा कि NCERT बेस्ड लाइंस अच्छे से आप पढ़ो। लॉजिक गेट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है जो सेमीकंडक्टर्स के अंदर एंड ये लास्ट वाली फिजिक्स के टॉपिक्स के अंदर आता है। लॉजिक गेट्स में नैंड हो गया, नॉर हो गया, एंड हो गया, और हो गया, XOR वाले गेट्स हो गए, ये सब बार बार पूछे जाते हैं। लॉजिक गेट्स के क्वेश्चंस पूछने के भी तरीके होते हैं, कभी कभार वो स्ट्रेट फॉरवर्ड पूछ लेंगे, कभी कभार वो आउटपुट की टेबल बना के दे देंगे, या फिर हो सकता है डायग्रामेटिक बेस्ड क्वेश्चंस भी पूछ लें जो आपको अभी स्क्रीन में दिख रहे होंगे। लास्ट टॉपिक हमारा होने वाला है करंट इलेक्ट्रिसिटी का, नहीं इसके बाद एक टॉपिक और है ऑप्टिक्स का, ठीक है। पहले करंट इलेक्ट्रिसिटी के टॉपिक की बात करते हैं। 2021, 2023, 2017 एंड 2020 में ये सब रिपीट हुआ है। सर्किट से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी के अंदर। अब सर्किट में आपको अरेंजमेंट आनी चाहिए, सीरीज की कैसे होती है, पैरेलल अरेंजमेंट कैसे होती है, बैटरी, रेजिस्टर्स, पोटेंशियल डिफरेंस सब आपको आना चाहिए। बैटरी मैंने हाईलाइट किया क्योंकि बहुत सारे बच्चों को रेजिस्टर्स लगाने तो आते हैं, रेजिस्टेंस निकाल लेते हैं वो, लेकिन बैटरीज में नहीं पता चलता। पॉजिटिव नेगेटिव जानो, कैसे सेल्स अरेंज हो रखे हैं, कैसे इंटरनल रेजिस्टेंस है, कैसे एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है, वो सब आपको आना चाहिए। रेजिस्टर्स हो गए, बैंड हो गए, कलर्स हो गए, ये सब आपको पता होना चाहिए। पोटेंशियोमीटर जैसी न्यूली एडेड टॉपिक्स जो हैं वो डेफिनेटली 2024 में आएंगे, ठीक है। न्यूली एडेड है तो 2024 में आना श्योर शॉट है, तो इसको अच्छे से पढ़ना, थ्योरी पढ़ो, एप्लीकेशन पढ़ो, इसमें जो एरर्स आते हैं वो सब चीज़ें आपको ढंग से देखनी है। I/A ये सारे फॉर्मूलाज भी काफ़ी बार पूछे चले जाते हैं, ठीक है। ड्रिफ्ट वेलोसिटी बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। ड्रिफ्ट वेलोसिटी का एक सिंपल फॉर्मूला होता है, किन चीज़ों पे वो डिपेंड करती है, ये सब भी काफ़ी बार वो थ्योरी में, असर्शन रीजन में पूछ लेते हैं। लास्ट टॉपिक हमारा होने वाला है ऑप्टिक्स का। ऑप्टिक्स में वेव ऑप्टिक्स एंड रे ऑप्टिक्स दोनों मैंने इंक्लूड किए हैं, ठीक है, दोनों इंपॉर्टेंट है।
2019 2020 में 3 बार पूछा गया, 2021 में, 2022 में 3 बार पूछा गया, 2023 में भी 2 बार क्वेश्चंस आए थे। सेक्शन ए सेक्शन बी मिला के बता रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे लेंस मेकर फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज आपको आने चाहिए, जहाँ R1 R2 दे रखा होगा, R1 R2 कैसे चेंज हो जाता है, मीडियम चेंज करने पे इनमें क्या डिफरेंस आ जाता है। अच्छा, मीडियम चेंज करने पे क्या चीज़ें चेंज हो जाती है, फोकल लेंथ चेंज होती है कि नहीं होती है, ठीक है। ये सब चीज़ें पता होनी चाहिए। इंपॉर्टेंट होता है कि आप इसको विजुअलाइज करके देखो। बहुत बार कॉन्वेक्स कॉन्केव के तरीके से उन्होंने क्वेश्चन बता रखा होता है, तो अगर आपको वो बनाना आ गया, एक डायग्राम बना लिया, फ्लो चार्ट बना लिया, तो ईजिली हो जाएगा। प्रिज्म बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रिज्म में एंगल ऑफ डेविएशन आपको आना चाहिए। YDAC, ठीक है, YDAC वाला पूरा मॉडल इंपॉर्टेंट है। मैं चाहता हूँ उसकी थ्योरी आपको आए और उसके बेसिक फार्मूलाज जो है, बैंडविड्थ वगैरह, वो सब आपको आनी चाहिए। एपरेंट डेप्थ आपको अच्छे से आनी चाहिए, ठीक है। ये सब अगर आप कर लोगे तो इसके बाद मैंने एक लिस्ट ऑफ टॉपिक्स आपके साथ शेयर की थी जो 150 प्लस आपको फिजिक्स में ईजिली दे सकते हैं। अभी मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट वाले बताए थे जो सबसे ज़्यादा रिपीट हो रखे हैं। इसके अलावा भी कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक ज़रूर हैं, तो वो अगर आप कर लेते हो तो 150 प्लस डेफिनेटली आपके फिजिक्स में आ सकते हैं। थोड़े से आपको अभी स्क्रीनशॉट्स दिख रहे होंगे, जो मैंने मार्क कर रखा है उनको आप स्किप कर सकते हो, जो मार्क नहीं है उन सबको करना है। अगेन ये सब मेरे टेलीग्राम पे मिल जाएगा। मैंने ये वीडियो छोटी रखने का पूरा ट्राई किया था। आई होप दिस वीडियो हेल्प्ड। और देखो, एंड मोटिव हमारा ये नहीं है कि हम फिजिक्स में बेयर मिनिमम करें। फिजिक्स इज़ वन ऑफ द थिंग्स जो नीट 2024 में एज देगी आपको, ठीक है। बायो बहुत बच्चे कर लेते हैं, केमिस्ट्री बहुत बच्चे कर लेते हैं, लेकिन फिजिक्स से सबको डर लगता है, मुझे भी लगता था। तो मैं चाहता हूँ पेपर्स एनालिसिस अच्छे से करो, सिलेबस जितनी जल्दी ख़त्म कर सकते हो करो, एंड मोस्ट ऑफ द फोकस यू हैव शुड बी ऑन क्वेश्चन प्रैक्टिस, ठीक है। फॉर्मूला रटना बहुत ईजी होता है, फॉर्मूला चैप्टर पढ़ना बहुत ईजी होता है। एट द एंड मैटर ये करेगा कि आप क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हो कि नहीं, क्वेश्चन आपसे बन पा रहे हैं कि नहीं। आपको चैप्टर नहीं आता, किसी को फ़र्क नहीं पड़ता, बस क्वेश्चन सॉल्व होने चाहिए। तो क्वेश्चन प्रैक्टिस में अच्छा ध्यान दो, PYQ में अच्छा ध्यान दो, NCERT में अच्छा ध्यान दो। दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप दिस वीडियो हेल्प्ड। थैंक यू।